हेलो गाइस, एक बार आपका फिर स्वागत है आपके शिव इंग्लिश ग्रामर क्लासेस चैनल पर। मैं आपका अवधेश सर। आपका टॉपिक क्वेश्चन टैग चल रहा है साथियों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल कंपटीशंस के लिए। सभी कंपटीशन में ये इसमें से ज़रूर कुछ ना कुछ आता है। तो मैंने समय को देखते हुए, समय की मांग को देख करके मैंने ये सारे जितने रूल्स हैं मैं पूरा कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आज आपका क्वेश्चन टैग पार्ट 4 है। इसमें कुछ रूल्स में जो रह गए थे वो बता करके इसको समाप्त करूँगा। तो आपका अगला रूल्स है, अगर यदि स्टेटमेंट का सब्जेक्ट ऑल ऑफ अस सम ऑफ अस एनी ऑफ अस either of us, neither of us, any one of us, someone of us, में से कोई दिया गया हो, कोई भी हो, तो क्वेश्चन टैग आपका का सब्जेक्ट अस के स्थान पर बी हो जाएगा। इसमें आपका अस के स्थान पर बी आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ऑल ऑफ अस आर इनवाइटेड। तो जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे हम यहाँ पर, ये आपका पॉजिटिव में है स्टेटमेंट, तो जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो नेगेटिव में आ जाएगी आरंट। अब यहाँ पर अस की जगह हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये टैग का वो लग गया। तो इसी प्रकार से आपका ऑल ऑफ अस हो गया, सम ऑफ अस आ जाए, सम ऑफ अस आर इनवाइटेड, तो वही रूल आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आ जाए सम ऑफ अस एनी ऑफ अस, अब ये आपका यही आ गए। तो इसमें क्वेश्चन टैग आपका यही आ जाएगा आरंट, और अस की जगह क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आपका बी आ जाएगा गाइस। तो ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद अगर आपका अगला रूल्स, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी में ही एक दूसरा नियम है, जैसे मैंने आपको बताया था ऑल ऑफ यू आ जाए, ठीक है, सम ऑफ यू, ईदर ऑफ यू, neither of you,
someone of you every one of you, none of you, यदि स्टेटमेंट का सब्जेक्ट दिया हो तो क्वेश्चन टैग हमेशा क्वेश्चन टैग में हमेशा सब्जेक्ट यू ही रहेगा। अब आपका अस की जगह यू आ गया। जैसे आपका एक एग्जाम्पल देता हूँ, ऑल ऑफ यू आर इनवाइटेड। तो अब इसका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, आरंट। और यहाँ पर जब यू दिया स्टेटमेंट तो यहाँ भी यू आ जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही सबके साथ में नियम आ जाएगा। सम ऑफ यू आर इनवाइटेड तो आरंट यू, ईदर ऑफ यू, नीदर ऑफ यू, समवन ऑफ यू, इनकी जगह पर आ जाएगा। तो जब आप अगर पॉजिटिव में है या नेगेटिव में स्टेटमेंट आपको देखना है। ओके गाइस, इसके बाद अगला आपका ये यू की जगह पर अगर यहाँ पर दे दिया जाए आपका दे, यहाँ दे आ जाए। ओके गाइस, दैम आ जाए, यहाँ पर आलाप दैम कर दो, सॉरी सम ऑफ दैम, THEM दैम। अगर यहाँ पर हमारा दैम आ जाएगा तो क्या करेंगे, तो हमारा यू की जगह पर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। यहाँ पर दे आ जाएगा। जैसे इसका उदाहरण यहाँ पर हम यू की जगह हम दैम कर देते हैं। ठीक है, जब दैम आ गया तो यहाँ पर क्वेश्चन टैग में आपका सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, दे, यहाँ पर दे आ जाएगा। ओके गाइस, तो एक रूल आपका ये बढ़ गया। अगला रूल है गाइस, ध्यान देंगे, अगर आपका रूल दे दिया यहाँ पर स्टेटमेंट का सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ नेगेटिव में क्वेश्चन टैग में आरंट आई आएगा, एम नहीं आएगा। जैसे मैं ये कहूँ, जैसे ये कह दिया आपसे आई एम अ बॉय, ये दे दिया, क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो जब नेगेटिव में बनाएंगे तो आरंट आई आएगा। ओके, लेकिन
अगर यहाँ पर ये नेगेटिव में दिया है आई एम नॉट अ बॉय दिया है तो क्वेश्चन टैग में आपका एम आई आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है। ये रूल केवल आरंट ये नेगेटिव में ही लागू होता है, ये बात ध्यान देंगे। इसके बाद में यदि स्टेटमेंट में यूज टू का प्रयोग किया गया हो तो क्वेश्चन टैग में भी यूजेंट या यूज्ड प्लस सब्जेक्ट आएगा। जैसे आपका रूल दे दिया है यहाँ पर आई एग्जाम्पल आई यूज टू गो, ये आया आपका। ओके, तो यहाँ पर आपका जब इधर क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो ये नेगेटिव में हो जाएगा यूजेंट और आपका ये आ गया आई। अगर ये नेगेटिव में यहाँ दे दिया है नॉट टू आ गया यहाँ पर तो आपका यहाँ पर यूज्ड आई। यूज टू आई आ जाएगा। ओके, तो ये आपका इसके साथ में रूल आ गया। इसके बाद में यदि स्टेटमेंट में डेयर एवं नीड से संबंधित वाक्य हूँ यदि इन मॉडल्स को ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है तो क्वेश्चन टैग में भी इन्हीं मॉडल्स का प्रयोग करेंगे। अब इसमें क्या है, जैसे ये दे दिया मॉडल, ये सेमी मॉडल्स भी कहते हैं, डेयर और नीड, ये दो मॉडल्स ऐसी हैं, सेमी मॉडल्स भी कहलाती हैं साथियों। तो अगर आपका क्वेश्चन टैग वो स्टेटमेंट में अगर ये डेयर और नीड वाले दिए हुए हैं तो क्वेश्चन टैग में यही जाएंगे। जैसे आई डेयर गो, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या आ जाएगा, डेयरंट। डेयरंट आई आ गया। ओके, ऐसे ही ये नीड वाला आ गया। आई नीड गो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीडंट।
आई आ गया। लेकिन अब इन्हीं वर्ब्स को डेयर और नीड को अगर हम टेंस के हिसाब से लेते हैं तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब टेंस वाली आएगी। अब यहाँ पर ये देखेंगे, ये स्टेटमेंट डेयर और नीड से संबंधित वाक्य में यदि इनको टेंस के रूप में प्रयोग किया जाए या जो मेन वर्ब है मतलब उसमें टेंस वाली बात आती है तो हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार ली जाएगी। ये बात आपको बहुत ध्यान से समझने की है इसमें। तो इसमें क्या है, जैसे ये दे दिया जाए ही नीड्स टू गो। ओके गाइस, अब यहाँ पर ये एस लग गया, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य आ गया। यहाँ पर ये मेन वर्ब का काम कर रही है, यहाँ मॉडल का काम नहीं कर रही है, हेल्पिंग का काम नहीं कर रही है, टेंस के अनुसार इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर डजंट ही आ गया। तो अब हमने यहाँ नीड से हमारा कोई मतलब नहीं रहा। वैसे ये नीड और ये दोनों सेमी मॉडल्स हैं, मॉडल वर्ब, लेकिन मॉडल के रूप में होती तो हम वही वाला रूल को फॉलो करते, लेकिन ये टेंस के रूप में आई। टेंस के रूप में आती है तो पहचान होती है, उसके बाद टू लगा दिया जाता है साथियों। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर ऑल कंपटीशंस। हर हालत में इसमें से बहुत सी चीज़ें आती हैं, लेकिन मैंने प्रयास बहुत जल्दी किया है साथियों। देखिए, अगर आप मेहनत करते रहेंगे, मेरे साथ लगे रहेंगे तो बहुत कुछ सीख जाएंगे ग्रामर में। 100% मैं आपसे कह रहा हूँ। देखिए, अगर आपके पास नौकरी है तो छोकरी भी होगी, और छोकरी है और नौकरी नहीं है तो छोकरी भी नहीं रहेगी। इसीलिए हमें इन चीज़ों में व्यादाओं में नहीं पढ़ना है, हमें केवल ध्यान अपना फोकस यहीं पर रखना है। किसी प्रकार की अनर्गल पढ़ाई के अलावा हम ध्यान नहीं देंगे। अगर थोड़ा सा आपने मेहनत कर ली 4-6 महीने तो आप 100% सफल हो जाएंगे। जीवन में एंजॉय कीजिए, यही मेरी कामना है। लेकिन पढ़ाई 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 यही देखना है, अपने दिमाग में रहना चाहिए, हर समय लगन लगाए रखिए। ओके गाय, हम फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।